Hello, dear listeners. Dear listeners, we are repeating chapter 14. I am proud to be an Indian. And yesterday I have explained about different landforms which are in India. Uh, for example, there are mountains in the north, the Himalaya. They receive heavy snowfall. The plains lies to the south of Himalayas. They are good for growing crops. The central part of India is a plateau. There is a desert in the west, Thar Desert. The Ghats are next to the Arabian Sea and Bay of Bengal. Two groups of islands also form a part of India, and they are the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island. Fine. Now, do you know क्या आप जानते हैं India has a population of over 121 crores. इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई है 121 करोड़ जो पर उस ज़्यादा क्रॉस कर गई है. नाउ आई विल डू द नेक्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट वन इज डू यू नो क्या आप जानते हैं आइलैंड. व्हाट इज आइलैंड? एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट हैज़ वाटर ऑल अराउंड इट. आइलैंड क्या है? पीस ऑफ लैंड होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी होता है. फाइन. नेक्स्ट वन इज अ माउंटेन. व्हाट इज माउंटेन? अ माउंटेन इज वेरी हाई लैंड विथ पीक्स. माउंटेन क्या है? बहुत हाई लैंड होते हैं, उसकी क्या होती है? पीक्स होती है, यानी कि चोटियाँ होती है. ऐसे इस तरीके से ये पीक्स है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज प्लेन. व्हाट इज प्लेन? अ प्लेन इज अ फ्लैट लैंड. हमें पता है जो प्लेन है क्या होती है? बिल्कुल फ्लैट लैंड होती है, कहीं से उठी भी नहीं होगी. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्लेटो? अ प्लेटो इज अ रेज फ्लैट लैंड. तो प्लेटो जो होती है रेज फ्लैट लैंड होती है, उसकी शेप कैसी होती है? टेबल शेप होती है. अभी यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने नेक्स्ट टाइम जो आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में विद पिक्चर्स. नाउ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल. अंडमान और निकोबार आइलैंड कहाँ है? किस तरफ को है? जहाँ पर बे ऑफ बंगाल है. ठीक है. द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन द अरेबियन सी. और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो कहाँ पर है? अरेबियन सी की तरफ है, जो कि मैंने कल आपको बताया भी था. आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पर. ये जो है बे ऑफ बंगाल, तो इस तरफ को क्या है? हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है. और जहाँ पर अरेबियन सी है वहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप. इंडियन ओशन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया. और जो इंडियन ओशन है वो इंडिया के जो मैंने कल भी दिखाया था आपको कि जो साउथ है वहाँ पर इंडियन ओशन है. तो 3 साइड से जो है इंडिया जो है 3 साइड से जो है पानी से सराउंडेड है. ठीक. 3 साइड में क्या है? वाटर है उसके. इंडिया इज ऑल्सो ओनली कंट्री इंडिया इज ओनली कंट्री टू हैव एन ओशन नेम्ड आफ्टर इट. द इंडियन ओशन. इंडिया ही कैसी कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशन का नाम रखा गया है? उसका नाम क्या है? इसे इंडियन ओशन रखा गया है. ठीक है. इंडिया हैज़ 3 मेन सीजन इन अ ईयर विथ शॉर्ट स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन. इंडिया के जो क्या है 3 मेन सीजन है, बट बहुत ही छोटे क्या है? स्प्रिंग है तो छोटा आते हैं, स्प्रिंग भी आता है और ऑटम भी आता है. तो मेन कौन कौन से हैं? द 3 सीजन्स आर विंटर, समर एंड मानसून. मीन्स इंडिया में जो 3 मेन सीजन हैं ज़्यादा टाइम तक रहते हैं वो कौन से हैं? विंटर रहता है. ठीक है. अगर देखेंगे आप अक्टूबर से शुरू हो जाता है हमारा विंटर सीजन और फरवरी तक रहता है. वैसे समर है, समर हमारा जो है अप्रैल से शुरू हो जाता है और हमारा अगस्त तक चल जाता है. ठीक है. मानसून भी शुरू हो जाता है, जुलाई अगस्त भी शुरू हो जाएगा, सितंबर तक जाएगा. तो गर्मी भी रहती है मानसून सीजन में. ठीक है. तो समर जो है थोड़ा सा जून तक में से मेन रहता है, बट कई इलाकों में क्या है समर जो है आपका अगस्त तक भी जाता है. ठीक है. जैसे राजस्थान है तो वहाँ इतना मानसून नहीं होता है, पर जो मानसून है वो शुरू होता है हमारा जुलाई से और वो सितंबर तक रहता है. जो स्प्रिंग है वो मार्च में आएगा, मार्च में शुरू होता है और
अप्रैल के फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक तक जो है ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही ऑटम है और सितंबर के मंथ में रहता है। ठीक है, तो जो मेन सीज़न है वो कौन से है, विंटर समर एंड सीज़न, और जो शॉर्ट सीजन्स हैं वो कौन से, स्प्रिंग एंड ऑटम। ठीक है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिवर्स, जो इंडिया है बहुत सारी जो रिवर है उनकी लैंड भी है। मीन्स यहाँ पर जो है बहुत रिवर्स भी हैं इंडिया में। कौन कौन सी, द मेन रिवर्स आर, और जो मेन रिवर है वो कौन सी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। तो ये क्या है, हमारी मेन रिवर्स हैं। नाउ डाइवर्सिटी मेक इंडिया कल्चर रिच एंड यूनिक। तो डाइवर्सिटी है, अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती है। सबने देखा है लैंड फॉर्म्स, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेटूज़ हैं, कहीं डेजर्ट है। कल्चर भी डिफरेंट है, खाने पीने, है ना, रहने का। तो ये क्या है, इंडिया को एक अलग से जो है अलग कंट्री दिखाता है। पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा। आप ये बोल रहे हैं जो इंडिया में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कई लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ सिंधी बोलता है, साउथ की तरफ रहने वाले तमिल, तेलुगु, और बहुत सी ऐसी लैंग्वेज हैं, मलयालम, बहुत सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है। 22 जो मेन लैंग्वेजेस हैं और डायलेक्ट्स अलग हैं, बट जो मेन लैंग्वेज जो यहाँ पे इन्होंने दे दी है। तो ये यही बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया क्या है, एक डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। चाहे लैंग्वेज को देख लीजिए, चाहे आप खाने पीने को, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का खाना बनता है। ड्रेसेस को देख के अलग अलग जगह पर अलग अलग ड्रेसेस पहनी जाती हैं। तो पीपल फॉलो मैनी रिलीजन लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिस्ट, जैन एक्सेट्रा। तो जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के रिलीजन को फॉलो करते हैं। कुछ हिंदू लोग रहते हैं, कुछ मतलब धर्म को अपनाते हैं, कुछ मुस्लिम धर्म है कि उन्हें अपनाया हुआ, कुछ सिख हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ बुद्धिस्ट है, जैन्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डांस फॉर्म, म्यूजिक, स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड ड्रेसेस आर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। कहते हैं जो डिफरेंट टाइप का जो डांस है भी देखने के लिए मिलता है। कहीं पे भरतनाट्यम करते हैं, कहीं पर कथक क्या आता है, अलग अलग डांस, म्यूज़िक की भी फॉर्म अलग अलग होती है। स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी अलग अलग है, अलग अलग तरह की पेंटिंग्स की जाती है। और ड्रेसेस आर पॉपुलर, और जो ड्रेसेस हैं वो भी अलग अलग तरह की है, जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं डांस का फॉर्म अलग है और ड्रेस जो है इनकी अलग है। पर यहाँ पर आप राजस्थानी स्टाइल देख रहे हैं। तो क्या है, ये इसीलिए बोल रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, उसको क्या है, एक अलग कंट्री दिखाती है। So hope you understand. Dear student, that's all for the day. Tomorrow I will take the exercise of this lesson. What will you do? You will read this chapter. Thank you and have a nice day.